गांव जो कि कहीं दूर एक घने जंगल के किनारे स्थित था, वहां की सुंदरी नजरें और शांति की वातावरण उसे एक आकर्षक स्थान बनाती थीं। गांव वाले अपने साथियों के साथ खुशहाल जीवन जी रहे थे और उनकी हंसी मजाक में कोई कमी नहीं थी। एक दिन गांव के युवकों ने सुना कि जंगल के गहरे में एक भूतिया महल है जो किसी के बास में नहीं है। उनकी रोमांटिक और जिज्ञासु आत्मा में उत्साह उत्पन्न हुआ और वे तय कर बैठे कि वे उस भूतिया महल का अन्वेषण करेंगे। गांव वाले अपनी रोमांटिक योजना के साथ जंगल की ओर बढ़े और बहुत दूर चलकर एक अजीब सा महल देखा। वह महल कुछ अद्वितीय और रहस्यमय हिस्सों से भरा हुआ था, जिसने गांव वालों को अचंभित कर दिया। महल की चारों ओर की दीवारें चमक रही थीं और उनमें एक पुरानी कहानी की झलक सा छिपा हुआ था। गांव वाले ने महसूस किया कि इस महल में कुछ विशेष है, कुछ ऐसा जो उन्हें खींच रहा है। गांव के युवक नामक विक्रम ने अपने दोस्तों के साथ महल में प्रवेश किया और वहां का रहस्य खोजने का निर्णय लिया। महल की गहराइयों में खोजते हुए उन्होंने एक छुपे हुए कमरे में एक पुरानी बुक खोई, जिसमें महल की कहानी लिखी थी। बुक के अनुसार यह महल एक समर्थ राजा के द्वारा बनवाया गया था, जिसने इसे अपनी प्रिय रानी के लिए बनवाया था। राजा ने इसे बहुत इत्री और अनगिनत सुंदर वस्त्रों से सजाया था ताकि उसकी रानी खुश रहे। हालांकि एक दिन रानी की मौत हो गई और उसके बाद यह महल अकेला रह गया। राजा ने अपनी पत्नी की यादों को भूलने के लिए महल को छोड़ दिया और वहीं से गांव की ओर रुखा। गांव वालों ने इस महल को अपना बना लिया और उसे एक स्वर्गीय स्थान माना। विक्रम और उसके दोस्तों को इस महल का रहस्य मिलने के बाद वे गांव वालों को इसके महत्व के बारे में बताते हुए खुश हुए। गांव वालों ने महसूस किया कि इस महल में एक अलग प्रकार की ऊर्जा है जो उन्हें प्रेरित कर रही है और उन्हें जीवन में नए दिशाएं दिखा रही है। गांव का माहौल हुआ अधिक रोमांटिक और उत्साही। विक्रम ने गांव के लोगों के साथ मिलकर विभिन्न योजनाएं बनाई जिनसे उनका जीवन सुधार रहा था। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में नई पहलें की और गांव को अपनी सार्थक दिशा में मदद करने के लिए उन्होंने समृद्धि की ओर बढ़ने के लिए कई कदम उठाए। इस भूतिया महल की कहानी ने गांव के लोगों को एक नए आधार पर खड़ा किया और उन्हें सजग, साहसी और समृद्धि की दिशा में अग्रसर करने के लिए प्रेरित किया। यह गांव अब एक बड़ा और समृद्धिशील समुदाय बन गया था, जहां लोग एक दूसरे की मदद करते थे और समृद्धि की दिशा में मिलकर आगे बढ़ रहे थे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी हमें अपने आसपास के सामाजिक और प्राकृतिक संसाधनों को सही तरीके से पहचानने की जरूरत है। इन संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करके हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं और अपने समुदाय को भी सहारा दे सकते हैं।